ओम शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध कर्म क्षेत्र पर निरंतर योगी। हम निरंतर कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा जो कुछ करती है उसे कर्म कहा जाता है। कर्म का तुरंत असर हमारे मन और स्थिति पर पड़ता है और कर्मों का संचय भी होता रहता है। ये कर्म इकट्ठा होते रहते हैं जिनका फल हमें आगे चलकर मिलता है। हर कर्म की सूक्ष्म तरंगें वेव्स हमारे मस्तिष्क में भी अंकित होती रहती हैं जो प्रतिक्रिया करती हैं। बाबा ने हमें श्रेष्ठ और दिव्य कर्मों का ज्ञान दिया है। यदि हम निष्काम भाव में और योगयुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म न केवल पुण्य कर्म बनते हैं बल्कि दिव्य कर्म भी बन जाते हैं। कर्म क्षेत्र पर रहते हुए हम यह अभ्यास करते रहेंगे कि मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं। अन्यथा यदि हमारा कोई अभ्यास नहीं चलता तो कर्म हम पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं और कर्म बंधन बनते रहते हैं जो हमें बांधते हैं। हमें ये करना है, मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है। इस तरह मनुष्य समय और कर्म की ही चिंता करता रहता है। समय के प्रति ये चेतना, टाइम कॉन्शियसनेस, हमारे संकल्पों की गति को बढ़ा देती है। ये हमारी आंतरिक चेतना और विवेक को प्रभावित करती है। इसलिए समय के प्रति बहुत ज्यादा सचेत नहीं रहना चाहिए। समय का पाबंद होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, पर हर समय घड़ी देखते रहना, 5 मिनट बचे हैं ये करना था, 10 मिनट बचे हैं ये करना था। इससे मनुष्य रिलैक्स भाव से कर्म नहीं कर पाता और कर्म उसे कहीं कहीं उलझा देते हैं। इससे मानसिक शक्तियां भी ज्यादा नष्ट होती हैं और हमारा विवेक आनंद में नहीं रह पाता। तो हम सभी कर्मयोगी बने। विभिन्न कर्मों में विभिन्न तरह के अभ्यास निश्चिंत करें। ये तभी हो सकता है जब हम थोड़ा सा काम करें। अपनी दिनचर्या में जो आप काम करते हैं उनकी एक सूची बनाएं। कम से कम 10 तरह के कार्य, जैसे नहाना, खाना, घर की सफाई करना, कपड़े पहनना, या भाई लोग शेविंग करते हैं, बहनें अपना श्रृंगार करती हैं। ये कुछ सामान्य काम है। भोजन बनाना, खाना, किसी को ऑफिस का काम है, किसी को पब्लिक कॉन्टैक्ट का काम है, किसी को ड्राइविंग का काम है, कभी आप बाइक चलाएंगे। ऐसी एक सूची बनाएं, आप 10-12 भागों में बांटें और अलग अलग कर्म में अलग अलग अभ्यास निश्चित करें। जैसे भोजन खाते समय हम बाबा का आह्वान करेंगे, कपड़े पहनते समय हम अभ्यास करेंगे मैं आत्मा हूं, ये देह मेरा वस्त्र है। पानी पीते समय हम अभ्यास करेंगे कि मैं फरिश्ता हूं, और ड्राइविंग करते समय हम बाप दादा का आह्वान करेंगे, बाबा को अपने पास बुला लेंगे। भोजन बनाते समय हम कहेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूं। कभी बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे तो कभी बाबा को अपनी छत्र छाया देखेंगे, कभी देखेंगे कि बाबा ज्ञान सूर्य हमारे सम्मुख हैं। तो किसी कर्म में किसी विशेष सम्मान का अभ्यास करेंगे, किसी कर्म में आत्म अभिमानी होने का अभ्यास करेंगे। इस तरह पूरे दिन के कर्मों में कुछ अभ्यास तय करें तो 5-7 दिन में ही उनकी आदत पड़ जाएगी। वे हमें आकर्षित करने लगेंगे और हमारा कर्मयोग बिल्कुल स्वाभाविक नेचुरल हो जाएगा। तो आइए हम कर्म और योग के संतुलन बैलेंस द्वारा सभी आशीर्वाद ब्लेसिंग ले, बाबा की ब्लेसिंग ले। और आज सारा दिन अभ्यास करें कि बाबा मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं अकेले कर्म नहीं करता, परमात्मा शक्तियों के साथ मेरा काम हो रहा है और ऊपर से बाबा की किरणों की बरसात मुझ पर पड़ रही है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।